हेलो दोस्तों। वेलकम टू ब्लॉग विद अभिषेक नार। आज का ब्लॉग का टाइटल से आपको लग रहा है मैंने काइलैक कैंसिल करा दी है और MX1 की मैं अब ले रहा हूँ। काइलैक में क्या दिक्कत है इसकी वजह से तो नहीं कैंसिल कर रहा, क्योंकि जो बंदा अभी थोड़े टाइम पहले काइलैक की इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा है कि काइलैक के बेनिफिट्स वगैरह, स्कोडा को क्या लेके महिंद्रा क्यों ले रहा है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने आपको 2 दिसंबर को मैंने शेयर की थी कि मेरे को कैसे MX1 की मैंने बुकिंग जून 8 जून 2024 में मैंने बुक कराई थी। फिर उन्होंने बोला कि इसकी वेटिंग 1 साल की हो गई है, अगले साल आपको कार मिलेगी। ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को सारा बताया, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो उसमें मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारा डाला था कि मेरे को कैसे था। तो जब मैंने देखा गाड़ी डिलीवरी हो ही नहीं रही थी, तो मैंने साथ ही साथ स्कोडा काइलैक 2 दिसंबर को फर्स्ट 11,000 रुपीज़ दे के 2:16 में, जब उसकी 2 बजे उसकी जो भी बुकिंग शुरू हुई थी, वो मैंने बुक करा दी थी अपनी काइलैक। फिर मैंने कहा था कि वीडियो में आपने देखा होगा कि यार यहाँ तो मुझे काइलैक मिल जाए, अब MX1 दे दे, अब दोनों में से कोई भी मिल जाएगी तो दूसरी गाड़ी में कैंसिल कर दूंगा। गाइज एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए भी और मेरे चैनल वालों के लिए भी। मेरी ये गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास कल क्या कहते हैं, मेरे पास थोड़े दिन पहले मैसेज आया महिंद्रा से। ठीक है, महिंद्रा से मेरे पे कॉल आई। ठीक है, वहाँ के जिस एक जो मेरे को अटेंड कर रहा था, एजेंट जो सुपरवाइजर था, वो मेरे को अटेंड कर रहा था। उसने मुझे कॉल करा कि सर, हेलो सर, ये क्या कहते हैं, एक ना MX1 आई हुई है, अरेंज की हुई। एक MX1 अरेंज की हुई आई हुई है। अगर आप कल डाउन पेमेंट आके दे दोगे ना, तो ये गाड़ी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला ये अरेंज की क्या होता भाई, ये अरेंज क्या होता है? यहाँ तो बुक होती है गाड़ी, मिलना नहीं मिलना। अरेंज की वर्ड से तो क्या है अरेंज, मतलब क्या है भाई? किसी की सेकंड हैंड दे रहा है, क्या दे रहा है अरेंज, मुझे नहीं पता। मतलब भाई अरेंज मतलब क्या होता है? कह रहा सर वो किसी और के ना दूसरे शोरूम से आ रही है गाड़ी, और ये ना मैं गाड़ी आपको दे दूंगा, ये अरेंज कर रखी है मैंने गाड़ी, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने बोला यार मेरे को तू क्लियर लाइन बता। तो कहता सर अगर आप कल आके डाउन पेमेंट कर देते हो तो ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैंने भाई अब जो लेटेस्ट प्राइसिंग तो मेरे को बता दे, क्योंकि जब मैंने महिंद्रा एक्सयूवी MX1 वेरिएंट, जो बेस वेरिएंट, मैंने आपको पता ही है, मैंने MX1 जब ये मैंने MX1 जब मैंने बुक किया था, तो उसमें क्या था कि मेरी जो गाड़ी थी जब मैंने बुक करा था, तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस था 7,49,000 रुपीज था। फिर अभी बीच में महिंद्रा ने 30,000 रुपये और बढ़ा दिए थे, तो उसकी 7,79,000 रुपीज थे। ठीक हो गए थे उसके एक्स शोरूम। ठीक है, तो मैंने बोला भाई उसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस डाल के बता मुझे क्या है, मेरे को पता ही है, और 1,500 रुपये HSRP और 500 रुपये का आपका फास्ट टैग का जो चार्ज होता है वो बता दे भाई। ठीक है, अब क्या होता है कि मेरे स्क्रीन पे मैं वो प्राइसिंग डालूंगा जो उन्होंने मेरे को डाला, जो अरेंज की हुई गाड़ी है। गाइस ये वर्ड सुन लो, अरेंज की आपने कभी सुना नहीं होगा, ये एक नई चीज आई है मार्केट में। ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस डाल दिया 7,79,000 रुपीज, इंश्योरेंस डाल दिया 34,000 रुपीज। इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, ये नेगोशिएबल होता है। ठीक है, इंश्योरेंस कभी भी लो तो वो इंश्योरेंस में दो चार चीजें डाल देंगे जो आपको जरूरत भी नहीं होती है। मेन क्या जरूरत होती है मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, RTO डाल दिया, जो जहाँ की भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी फीस होती है। ठीक है, मैंने यूपी रजिस्ट्रेशन ली थी। ठीक है, उसने फास्टैग का डाल दिया। ठीक है, फास्टैग और HSRP जो नंबर होता है। ठीक है, साथ में दो चीज एक नई डाली उसने। एक तो एक्सटेंडेड वारंटी 4th ईयर, क्योंकि महिंद्रा 3 साल की वारंटी देता है। ठीक है, 3 साल की वारंटी महिंद्रा देता है। ठीक है, और एक्सटेंडेड वारंटी डाली हुई थी 15,000 रुपीज की। ठीक है, और बेसिक किट डाल रखी थी 30,000 रुपीज की। बेसिक एसेसरीज किट 30,000 रुपीज डाल के उसने मुझे प्राइस दिया ऑन रोड का 9,19,430 रुपए। ठीक है, अब ये मेरे पे प्राइस आया। भाई एक्सटेंडेड वारंटी तो कोई लेता ही नहीं है, जरूरत क्या है? एक बात बताओ, 15,000 रुपए देके एक्सटेंडेड वारंटी क्यों लेगा? जब जब आप चलाते हो, आपको अपने 3 साल में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है पहले ये समझ लो। एक्सटेंडेड वारंटी में ये होता है कि कल को कोई इशू आ गया गाड़ी में। ठीक है, यार आप एक बात सोचो, जो गाड़ी में 3 साल में कोई इशू आया नहीं है, या चौथे साल में थोड़ी इशू आएगा उसमें, तो एक्सटेंडेड वारंटी 15,000 रुपए का मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं है। ठीक है, और दूसरा बेसिक किट, 30,000 रुपए की बेसिक किट।
जबकि बेसिक किट में क्या है, क्या पैकेज बनाया उसने, क्या है मुझे नहीं पता, 9,19,430 रुपए। ठीक है भाई। मैंने उसको मैसेज में रिप्लाई किया कि मैंने भाई इसमें 4th ईयर और एक्सटेंडेड वारंटी हटाओ और डिस्काउंट लगाओ और मुझे बताओ क्या प्राइस होगा। तो उसका मैसेज आया, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है सर, बाकी चीजें स्टैंडर्ड है, आपको लेनी ही पड़ेगी। भाई मैंने फोन करा, मैंने यार ये एक्सटेंडेड वारंटी तो ऑप्शनल होती है, तो इसकी तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं, बेसिक एसएसडी किट की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं। कह रहा सर ये लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये अरेंज की हुई गाड़ी है। मैंने बोला अरेंज, कह रहा दूसरे शोरूम से ली हुई है, ये मैंडेटरी है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने यार एसएसडी जो किट है उसमें मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, किट में कोई पैकेज बनाओ कोई भी ले सकता हूँ क्या? कह रहा सर आपका जो मन करे आप लगा सकते हो। तो मैंने भाई फिर ये अरेंज की हुई गाड़ी जो आप जो बता रहे हो अरेंज की हुई, ये गाड़ी के अंदर ये एसएसडी किट वगैरह जो भी है, जब कुछ भी मैं लगा सकता हूँ, ये तो ऑप्शनल हो गई ना, तभी तो मैं लगा सकता हूँ, यहाँ तो किसी ने लगा रखी हो, किसी ने मना कर दियो। मैंने बोला भाई तू फोन काट, मैं तेरे को कल आके शोरूम में मिलता हूँ। ठीक है। अब मैं शोरूम में गया अपने एक फ्रेंड को लेके। कभी भी आप गाइस कभी भी कोई गाड़ी परचेज करने जाते हो ना, तो अपने एक साथ में कोई भी प्रिय आपका दोस्त हो या कोई ऐसा बंदा हो जो समझदार हो। अगर आपका दोस्त समझदार है तो उसे लेके जाइए। दो बंदे जाना, रास्ते में ना हमेशा एक हाँ और ना की गेम खेलना। हाँ ना की गेम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तुम हाँ बोलोगे चीजों को कि यार ये चीजें होनी चाहिए, दूसरा बोलेगा अबे महंगी है क्या, अबे बहुत महंगी है मत लगवा, और वो दूसरा बोलेगा ले तो दूसरा, और आप डालोगे कि यार जो ये बोलेगा ना मैं वही करूंगा। तो उससे क्या होता है ना, शोरूम में प्रेशर बनता है, वो एक गेम होती है, नेगोशिएशन की गेम कहते हैं उसे। ठीक है। ये सीख लेना, थोड़ा टाइम के साथ बंदे सीख जाते हैं। ठीक है। तो हम दोनों ने हाँ और ना की गेम, ये अब थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है। हाँ ना की गेम हम डिसाइड करके शोरूम के अंदर एंटर होते हैं। अब उसको तो ये नहीं पता क्या क्या प्राइसिंग है। मैंने तो उसको बोला गाड़ी मेरे को मिलनी है। 1 लाख रुपए हमने जेब में डाले, 21,000 रुपये मैंने बुकिंग कर रखी थी। ठीक है। अब पैसे लेके हम शोरूम में पहुंचते हैं अगले दिन 11 बजे। मैं बैठा हूँ चुपचाप, तो वो बंदा आया जो एजेंट है और ब्रांच मैनेजर पीछे था। ठीक है। उन्होंने मेरे को मिला तो मैंने बोला यार ये, पहले डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के पास गया। मैंने सर ये क्या है, प्राइसिंग का क्या बोला है, ये अरेंज की हुई। तो ब्रांच मैनेजर के साथ ना कोई एक और बंदा बैठा होता, तो वो मुझे कहता है कि सर अरेंज की का मतलब ये हो गया, जो वो बता नहीं पा रहा था सेल्स एडवाइजर। ठीक है। कह रहा है अरेंज की क्या मतलब ये होता है कि किसी और को गाड़ी मिलनी थी मेरे से पहले या पता नहीं किससे पहले, तो वो गाड़ी उसके पास ना एंड टाइम में प्राइसिंग नहीं हुई, या तो शायद वो किसी की शादी वादी में जाने वाली होगी या शादी कैंसिल हो गई होगी, तो उन्होंने गाड़ी का कैंसिलेशन कर दी होगी। ठीक है। या पैसे अरेंज ना हो पाए होंगे। तो कह रहा उस वजह से ना अब ये दूसरे बंदे को हम ये लाइनअप पे अलॉट कर रहे हैं। मैंने सर ठीक है, ये बात तो मैं समझ गया कि किसी को गाड़ी लेनी, किसी ने बुक कराई उसने कैंसिल करा दी, अब दूसरे बंदे को वो गाड़ी अलाइन हो गई, इतना समझ आ रहा है। मैंने सर बट ये आप ये बताना इसमें एक्सटेंडेड वारंटी, मैंने बस इतनी लाइन बोली। तो ब्रांच मैनेजर कहता सर जी सर आप ना एक काम करो, आप ना वो लड़के के पास जाके ना सारे अपना जो जो आपको समझ आता है आप प्राइसिंग लगा लो, मैं एंड में फाइल साइन कर दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो गाड़ी देना चाह रहा है। ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी, और वो तो वो देना ही चाहता था। ठीक है। हम बैठे दूसरी जगह जहाँ पे सोफे वोफे लगे होते हैं, जहाँ पे बैठना होता है, तो हम वहां पे जाके बैठ गए, मैं और मेरा दोस्त। एकदम फुल प्लान, एकदम माइंड सेटअप, कूल डाउन माइंड, एकदम चिल, ना हाइपर ना डाउन, बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने के लिए रेडी। अब क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं, तो उसने मेरे दोस्त ने बोला कि यार वो गाड़ी वाड़ी की प्राइसिंग वाइसिंग क्या है बता दो। तो उसने वो निकाला, उसमें एक शीट आती है जिसके ऊपर सारे एक कार की शीट होती है, इसके ऊपर सारे वेरिएंट के प्राइसिंग लिखे होते हैं। उसके नीचे ना दो चीज लिखी हुई थी, रेकमेंडेड, एक्सटेंडेड वारंटी और एस सीरीज, दैट इज रेकमेंडेड, दे रेकमेंड अस, हमारी मर्जी है, हमें लेना है लो, नहीं लेना मत लो, सिंपल, इतना समझ आ रहा है। अब हम बैठते हैं उसके पास, तो प्राइसिंग लिखता है वो। उसकी प्राइसिंग क्या होती है कि मैं एक बार उसके मैसेज ही पढ़ के, मैंने उसकी फोटो वोटो सब ले रखी है, मैं उसकी फोटो तो शेयर करूंगा, वैसे फायदा नहीं, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा उसने क्या लिखा। उसने उस शीट के नीचे लिखा MX1 पेट्रोल मैनुअल, पहले लिखा एक्स शोरूम 7,79,000 रुपीज, इंश्योरेंस 32,000 रुपये। उन्हें पूछा आरटीओ कहाँ का है, पहले उन्हें दिल्ली आरटीओ के प्राइस बताया थे। ठीक है। फिर उन्होंने यूपी आरटीओ, मैंने यूपी में रजिस्टर होगी, कोई गाजियाबाद की रजिस्ट्रेशन थी अपनी, तो उसका आरटीओ का प्राइस लगा है 68,820 रुपीज। ठीक है। एचपी वही जो है HSRP जो बताया था 1,500 रुपये, फास्टैग 600 रुपये। ठीक है। अब एक्सटेंडेड वारंटी इसमें डाली 15,000 रुपये और 20,000 रुपये। ठीक है। अब वो हमने देख लिया था लिखा, और हमारा माइंड एकदम क्लिक था इससे हटाना है। तो कहता सर ये इसका प्राइस बन गया 9,16,920 रुपये। ठीक है।
मेरे दोस्त ने बोला अच्छा, कह रहा ये एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है? तो कहता कि यार एक्सटेंडेड वारंटी सर जैसे फोर्थ ईयर में लेनी हो, है ना, जैसे फोर्थ ईयर में आपको रिक्वायरमेंट होती है ना सर, जैसे गाड़ी की वारंटी होती है। तो कहता है ये इसे हटवाओ, मेरे दोस्त ने बोला इसे हटवाओ। कहता सर ये तो स्टैंडर्ड है, मैंडेटरी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने तू है ना तेरे पास गाड़ी है? तो उसने बोला हाँ सर मेरे पास तो गाड़ी है। मैंने तूने ली है? कह रहा बिल्कुल ली है। मैंने दिखाइयो। उसके पास आंसर ही नहीं था। मैंने बोला भाई एक्सटेंडेड वारंटी कौन लेगा ये बताओ। दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और मतलब बेसिक एसेसरीज में कह रहा कुछ भी ले लो। फिर बेसिक एसेसरीज में ना सर, बेसिक एसेसरीज के प्राइस उसने लगाए 20,000, जो उनने एक दिन पहले 30,000 लिखे थे उसे 20 कर दिए। 20,000 रुपए की एसेसरीज में कह रहा आप कुछ भी ले लो शोरूम से। मैंने चलो वो देखते हैं। मैंने पहले तो आप ये दोनों एक्सटेंडेड वारंटी और बेसिक किट दोनों हटा दो। अब उसने क्या करा, दोनों हटाने के बाद ना मेरा प्राइस आया निकल के 8,81,920 रुपीज। ठीक है, 8,81,920 में बेसिक किट और वो हट गया एक्सटेंडेड वारंटी। 8,81,920। जब मैंने ये बात करा था तो ब्रांच मैनेजर उठ के आया। बिल्कुल बिहेवियर चेंज, एकदम एकदम, मैं क्या बोलूं, लप्पू सचिन बिल्कुल एकदम नॉर्मल, आके खुश हो गया ब्रांच। आके मेरे को कहता है सर एसेसरीज वगैरह आपको थोड़ी बहुत देखनी है तो लगा लो, मैं एसेसरीज में डिस्काउंट करवा दूंगा। भाई देखो, अब अगर मैं MX1 लूंगा, और तब भी मुझे श्योर नहीं था कि मैं काइलैक बुक करने वाला हूँ। क्या यार, काइलैक भी देखो, काइलैक और 3XO दोनों टॉप शॉट है ना। तो मैंने बोला यार गाड़ी तो, अब कह रहा आप पेमेंट वेमेंट करा दो लाख रुपए की। मैंने भाई लाख रुपए की पेमेंट तो तब कराऊंगा जब मेरा सारा क्लियर होगा। तो अब मैंने बोला, मैंने बोला यार एसेसरीज ना 20,000 की तो नहीं लगाऊंगा। मेरे को कोई फोर्स करेगा कोई चीज, मैं नहीं करूंगा। मेरी मर्जी होगी तो मैं खाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, कोई मुझे खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, सेम गेम। मैंने उसको बोला, मैंने भाई एसेसरीज में क्या क्या है? तो उसने बोला कि सर ये वो। अब देखो यार गाइज, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, करोल बाग में ना एक चीज है, सेंटर लॉकिंग भी लगा रहे, महिंद्रा ओरिजिनल बोल के लगाते हैं लोग। ठीक है, ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देगी आपको वहां पे, लेकिन बट यार सेंटर लॉकिंग एक ऐसी चीज है, अगर उसको ना, या कल को चोरी हो गई गाड़ी, कुछ हो गया, तो कंपनी ना आपको वारंटी वॉइड कर देगी, ये आपको पता है। ठीक है, तो कोई चोरी हो गई गाड़ी, कुछ हो गई, तो ये चीज की वजह से देखो सेंटर लॉकिंग में वायरिंग कटिंग और हो सकती है, पता नहीं भगवान जाने कैसे वो कह रहे कोडिंग करते हैं, हम कोड करते हैं, क्या कोड करते हैं मुझे नहीं पता भाई। कंपनी का हमें ये पता है इतना कि ये चीज पता है। ठीक है, बाहर से चिपकाने वाला सामान जैसे रूफ रेल, स्पॉइलर या अलॉय हो गई, ये चीजें तो आप लगवा लो, बट सेंटर लॉकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको शोरूम से ही लगानी चाहिए, अगर शोरूम पे ऑप्शन है तो। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई सेंटर लॉकिंग कितने की? तो कह रहा 5,500 की है, रिमोट की से सेट करके चालू करके दूंगा, जिसमें गाड़ी लॉक और अनलॉक होती है, क्योंकि इसमें एक रिमोट जो आती है ना, वो डमी रिमोट आती है, जो उसके बेस वेरिएंट में डमी रिमोट आती है, लेकिन इसमें पावर विंडो सारे आते हैं। ठीक है, तो मैंने यार सेंटर लॉकिंग हो गई, तो मैंने ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, मैंने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला ना, एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, मतलब उसका AX5 वेरिएंट खड़ा था, उसको खोला तो उसके आगे ना स्कप प्लेट लगी हुई थी। तो उसमें 3XO XUV 3XO लिखा होता, और वो उसमें थोड़ा ना लाइट ना मेरी आंख में चुभ नहीं रही थी। मैंने करोल बाग में जब मैं गया था, मैंने करोल बाग का जब स्कप प्लेट देखी थी ना, वो भाई ब्लू कलर की इतनी तेज दिख रही थी, जैसे ट्यूबलाइट में आंख दिखती है ना, वैसे वाला फील हो रहा था। कोई कोई रेड लगा रहा भाई, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। उसमें क्या था कि जो लाइन आ रही थी वो थोड़ी सी डार्क थी, और 3XO जो लिखा था लाइट था। वो रात को क्या होता है, गाड़ी खोलते हैं तो अंदर चढ़ने वढ़ने में वहां पे जो पिलर होता है, जो नीचे का फुट रेस्ट टाइप होता है, जो वहां से चढ़ना होता है, वहां पे काफी आपको हेल्प कर देगा। तो मैंने कहा यार ये भी लगा लूंगा। मैंने भाई ये कितनी की? 3500। जब मैंने ये बात करी तो मैंने कहा थोड़ी बहुत ना एसेसरीज में कंपनी से लगवा दो डिस्काउंट लेके, क्योंकि करोलवा के सारे रेट मेरे को पता ही थे। मैं तो एक से एक वीडियो देखी, आपको पता मैंने R&D करी है 7-8 महीने गाड़ी में, तो मेरे को A to Z करोलवा के रेट पता थे। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होगी आज की वीडियो। आप प्लीज बने रहना, एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे इस वीडियो से। ठीक है भाई, फिर उसने बोला, उसका वो आया मेरे पास मैनेजर, कह रहा सर आप ना एक काम करो, आप ना, आपको जो जो एसेसरीज पसंद है ना, वो ना आप लिख लो, आप एक पेपर में लिख लो जो जो आपको पसंद है, और उसके प्राइसिंग ये बता देगा, और उसके बाद ना मैं एक अच्छा खासा ना डिस्काउंट कर दूंगा आपको एसेसरीज में। मैंने ठीक है भाई। तो मैंने लिखा रेन वाइजर विथ क्रोम इंसर्ट, ये डलवाया मैंने। रेन वाइजर विथ क्रोम इंसर्ट मेरे को, मैंने कंपनी से क्यों लगवाने का प्लान कर लिया इंस्टेंटली। मैंने चला डिस्काउंट में मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो भी सही है। ठीक है, बाहर वाला जो क्रोम होता है ना, उसमें जंग आ जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त के होंडा सिटी में उनने बाहर से जो भी क्रोम लगाया उसमें जंग आ गया, चाहे आप कोई सी भी कंपनी उठा लो। ठीक है, कंपनी जेन्युइन, ये कभी दिक्कत आती नहीं है। तो रेन वाइजर विथ क्रोम इंसर्ट, ठीक है, एक तो मैंने रेन वाइजर लिया जो साइड में लगता है, चलो वो बेसिक एसेसरीज है। स्पॉइलर
और रूफ रेल मैंने ली नहीं क्योंकि वो चिपकाने वाला वो बाहर ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, कंपनी में बहुत महंगा था। ठीक है, उसने मुझे एस सीरीज की लिस्ट दे दी थी, जो अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे को मेल कर देना, मैं आपको मेल पे भेज दूंगा एस सीरीज की जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी। बहुत ही हाई प्राइस है, करोल बाग में 50% में आपको मिल जाएगा, 35% में। लेकिन करोल बाग के एक रूल होते हैं बेस टू टॉप करवाने का। ठीक है, अब क्या हुआ उसमें, एक तो मैंने मड फ्लैप देख लिया, मड फ्लैप के उन्होंने रेट लगाया 1200 रुपए, जो उनके विद जीएसटी और सब कुछ था। ठीक है, सेंटर लॉकिंग प्लस की 5500 रुपीज लगाए थे उनने। स्कब ब्लेड विथ लाइटिंग जो मैंने बताया था ना, अंदर घुसते जो लाइटिंग आ रही थी, वो था उसका 3500 का। ठीक है, अब एक पार्सल ट्रे देख ली मैंने। ठीक है, गाड़ी के पीछे मैंने पार्सल ट्रे थी होती, जो मैंने पार्सल ट्रे पूछ ली कंपनी की, क्योंकि वहां पे ना पार्सल ट्रे जो कंपनी की आती है ना, उसमें दो सेपरेशन होता है। तो वहां पे ना लो क्वालिटी वो जो गत्ता आता है, तो उसकी पार्सल ट्रे कॉपी की बिक रही है। ये मेरे को सारी नॉलेज है गाइस, तभी मैं बता पा रहा हूँ आपको। पार्सल ट्रे मैंने देख ली 2500 की। और ऐसे ही डोर वाइजर में ना महिंद्रा लगे हुए थे, वो जो लगते नहीं जिसमें सेफ गार्ड होते हैं, जो डोर वाइजर में जो स्क्रैच गार्ड कहते हैं जिसे, वो 800 रुपए के थे चार। उनने लिख के इसका प्राइस मेरे को दिया 17,000 रुपए ऊपर से। ठीक है, गाड़ी की प्राइसिंग लग चुकी थी 8,81,920 प्लस 17,000 रुपए की एस सीरीज इसने बोला। अब कहता है कि सर शोरूम में ना एस सीरीज वाला अभी है नहीं, मैं ना आपको एस सीरीज की प्राइसिंग थोड़ा सा बात करके बताऊंगा। 8,81,000 एक्सटेंडेड वारंटी सारी जा चुकी है पानी में, वो कैंसिल हो चुका है। एस सीरीज 20,000 की नहीं लगानी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी लगाऊं। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई 17,000 रुपए की एस सीरीज में मेरी बात हुई। 17,000 रुपए उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे बात होगी, तो आपको ना ये सब करना है। ठीक है, अब आती है बात फाइनलाइज। अब उसके बाद उसने बोला कि सर आप ना मेरे को वो करवा दो, क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए पेमेंट कराओ, वो कराओ। तो भाई फिर मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए की पेमेंट कराई, और 21,000 रुपए की पेमेंट करा रखी थी मैंने ऑलरेडी। थोड़ा सा मैंने लोन लिया, 7.5 लाख रुपए तक का मैंने लोन लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने यार थोड़ा सा फाइनेंस होना चाहिए, उससे क्या होता है कि सही रहता है, चाहे भले आप 3 साल में उतार दो। लोन का ये होता है, लोन ले लो तो उसमें होता है आईटीआर वाईटीआर में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, अब एक्स शोरूम के, अब उसमें मैंने उसे बोला और इंश्योरेंस में कम कितना, कह रहा सर मैं इंश्योरेंस में डिस्काउंट करवा दूंगा। मैंने भाई तू क्या करवाएगा इंश्योरेंस में डिस्काउंट, जो कंपनी प्रोवाइड करी। मैंने भाई मेरे को जीरो डेप्ट चाहिए, 3 साल का मेरे को वो चाहिए थर्ड पार्टी, बस। उसके अलावा इंश्योरेंस में होता ही क्या है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कंपनी 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस तो दे ही रही है। तो मैंने कुछ भी मत लगा मेरे को, जो इंश्योरेंस का डिस्काउंट है वो तो मेरा है ही, मुझे एस सीरीज में डिस्काउंट चाहिए। कह रहा ठीक है। अब इसने क्या करा, कह रहा सर आप अभी आप जाओ, अपना 1 लाख रुपए की पेमेंट हो गई, 21,000 की हो गई, लोन भी मेरा हो चुका, बाकी के ऊपर की क्या पेमेंट देनी है वो बाद में बात होगी। ठीक है, अब घर में मैं बैठता हूँ, 17,000 रुपए की एस सीरीज है, और कनेक्टिंग टेल लाइट की मैंने बात करी नहीं। कनेक्टिंग टेल लाइट बाहर भी लग रही थी, तो ऐसी कोई कह रहा है कि अगर बेस टू टॉप करवाओ तो 4,000 की, 3,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 3,000 4,000 वाली तो लोकल है, मुझे नहीं पता लोकल असली है, बट मेरे को तो लोकल फील होती है। बस आके आपको डॉट दिखाते कि 6 डॉट है। अब जिसने देखी होगी ये बात समझ गया होगा वो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, कंपनी में कनेक्टिंग टेल लाइट थी 10,000 रुपए की, मेरे को उसने बोला 9,000 की लग जाएगी। 9,000 की कनेक्टिंग टेल लाइट भाई मैं कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है, अब मैं घर पे बैठता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ अगले दिन सवेरे उसका फोन आएगा, क्या सीन है बताने को। अगले दिन उसका, अब अगला दिन होता है। ठीक है, अगला दिन उसका फोन आता है, तो उसने अब मुझे एक नए प्राइसिंग बताया है गाड़ी के। ठीक है, एक तो 7,79,000 एक शोरूम में कुछ नहीं, मैंने डिस्काउंट लगाओ, कह रहा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इंश्योरेंस उसने मुझे बताया जो 32,000 का था वो हो गया 27,000 रुपए का। यूपीआरटीओ 68,820 का हो गया। एचपी वही 1,500 रुपये और फास्टैग 600 रुपये। इससे मेरी गाड़ी की अब जो ऑन रोड प्राइस आ गई है 8,76,920 रुपीज मेरे ऑन रोड प्राइस आ गई है। ठीक है, अब एसेसरीज में इसने अपने दिमाग से कोई डिस्काउंट विस्काउंट लगा के किसी को 3,000 कर दिया, किसी को 800 कर दिया, जो गेट में चिपकते जो यार करो, आप कहीं भी काम कराओगे फ्री में मिल जाते हैं, उसका सब करके ना 14,700 नहीं, 14,750 रुपये लगा दिया। ठीक है, 14,750, मेरे को तब भी 17,000 के 14,750 कर दिए हमने एक ही बारी में मेरे एसेसरीज में डिस्काउंट के साथ। अब मैंने क्या बोला, मैंने भाई तू इसको कर 12,000, क्योंकि मैंने करोल बाग वाले रेट से मैच करा ना, तो उसकी प्राइसिंग पड़ रही थी 12 साढ़े 12 हजार रुपए। मैंने मन में एक, हमेशा आप किसी को प्राइस देते हो तो अपने दिमाग में भी आप एक प्राइस लेके चलते हो। मैंने देख 12,500 का करोल बाग का है ये एसेसरीज का बेसिक का, और क्योंकि मैं बेसिक का काम करवाऊंगा, मैं ज्यादा काम करवाऊंगा नहीं। मैंने यार कनेक्ट, अभी मेरे पास मेरा ये था कि गाड़ी में छोटा बेसिक एसेसरीज यहाँ से लगवा लूंगा, कनेक्टिंग टेल लाइट और जो वो जो फ्लोर में मैट होता है, मैं फ्लोरिंग नहीं करवाता, गाड़ी में बेकार होती है,
फ्लोर मैट जीएफएक्स के, एकदम जीएफएक्स गाइज, कंपनी नोट कर लो, जीएफएक्स फ्लोरिंग मैट एक नंबर की कंपनी है वो, ठीक है। फ्लोरिंग मैट और वो दोनों लगेगा। म्यूजिक सिस्टम, रूफ रेल, स्पॉइलर और आगे की जो HID होती है वो मैं जनवरी में करवाऊंगा बाद में। अभी मेरे घर में थोड़ा सा मतलब कोई है प्लान कुछ, तो मैं उसे जनवरी में कराऊंगा। लेकिन गाड़ी आते ही मैं सबसे पहले अलॉय लगाऊंगा। अलॉय चाहे कितने की भी हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, मुझे लगाने अलॉय है, ठीक है। अलॉय के बिना बाहर निकलने में थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, और अलॉय से गाड़ी की लुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अब 14,750 रुपए को उनने, मैंने बोला भाई 12,000, कह रहा सर हो ही नहीं पाएगा, सब्जी ले रहे हो क्या? मैंने बोला भाई आप मेरे को करो, बार्गेन करो भाई फुल के। मैंने सोचा कि अगर मेरे को 13,500 रुपए में भी देता ना एसेसरीज तो मैं ले लूंगा। माना ही नहीं, माना ही नहीं, 13 में माना ही नहीं, माना नहीं, माना नहीं करके फिर 14,000 में लिया। तो फिर मैं दोस्तों को बोला कि यार 500 रुपए के लिए चल छोड़ दे, तूने 13,500 सोच रखे थे, तो 14,000 रुपए में एसेसरीज डन हुए। तो मैंने बोला यार अब 14,000 रुपए में एसेसरीज ले रहा हूँ तो कहीं तो फायदा लूं। मैंने भाई तू कनेक्टिंग टेल लाइट के रेट बता। कह रहा सर आपके लिए 8500। मैंने भाई मेरे लिए और आपके लिए मत कर, तू मुझे एकदम जेन्युइन प्राइस बता, क्या प्राइस है तेरे उसके। तो कह रहा सर 8500 रुपये। मैंने भाई 8500 रुपये में नहीं होगा। मैंने बोला भाई तू मेरे को ना कनेक्टिंग टेल लाइट भी इसमें लगा दे, और मेरे को तू कर दे जो मोटा मोटा मेरा हिसाब है, क्योंकि मैं एक कनेक्टिंग टेल लाइट और फ्लोर में जो जीएफएक्स का मैट है वो लगाने में करोल बाग जाता। भाई देख करोल बाग जाता, मैं इधर से निकलता तो 500 रुपये का पेट्रोल, ऊपर से भीड़ भड़क्का, वहां पे खड़ी गाड़ी में पेट्रोल पेट्रोल लगना, वो सब कर गई। 500 रुपये महंगी पड़ती, वो 500 रुपये मैंने इसको यहाँ दे दिए। मैंने भाई मेरी कनेक्टिंग टेल लाइट इसी में कर, मैं 20,000 रुपये दूंगा। भाई बंदा माना ही नहीं, कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा। मैं भाई तू बात कर ले सीनियर से, वरना कोई भी एसेसरीज नहीं लगानी, मेरी गाड़ी का जितना पैसा है उतना मैं डाउन पेमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे को बता, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, गाड़ी खत्म कर। ठीक है। अब इसने क्या करा भाई, बात बात करी, सब करा, वो करा। कह रहा सर आप, आपके लिए हम ये कर रहे हैं कि आपका 20,000 रुपये में हम लगा देंगे। उसने मेरे को कनेक्टिंग टेल लाइट, मतलब भाई सही है, कंपनी से कनेक्टिंग टेल लाइट लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपये मैंने उससे और ट्रांसफर कर दिए। अब मेरा उसका कोई भी हिसाब था नहीं है, जो भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था अमाउंट में वो मैंने उसे पे कर दिया। 6,000 के आसपास का एक और डिफरेंस आ रहा था, जो मेरा 20,000 के अलावा एक और अमाउंट था, मतलब जो भी था अमाउंट मैंने पे कर दिया, ठीक है। वो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा कि मैंने कितना अमाउंट कैसे कैसे करके पे करके मेरे को गाड़ी का टोटल प्राइस क्या पड़ा। जब मैंने सारा कैलकुलेट करा कि यार मेरा जी ये जो गाड़ी का जो भी है ये सारा करके, तो मेरा जो गाड़ी का फाइनल प्राइस आ रहा था कि 8 लाख जो मैंने उनको दिए, 8,98,000 रुपीज जो मैंने दिए, जिसमें मेरे को कंप्लीट गाड़ी में रेन वाइजर, मड फ्लैप और सर रेन वाइजर, मड फ्लैप और कनेक्टिंग टेल लाइट, ठीक है। कनेक्टिंग टेल लाइट और एक सेकंड, कनेक्टिंग टेल लाइट था, और साथ में स्कफ प्लेट जो मैंने बताया था ना गेट में आपको दिख रहा है वो, और पार्सल ट्रे, और साथ में मेरे को जो डोर में गार्ड होता है जो कि जो नॉर्मल होता है, वो सब मेरे को मिल गया। 8,98,000, डेट इज अ वेरी बेस्ट डील। आप कोई भी शोरूम में जाऊंगा मेरे को ये डील मिलेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ी मुझे अगले साल जून 2025 में मिलनी थी वो मुझे पहले मिल रही थी। अब काइलैक के ऊपर अभी हम आते हैं। तो ये मेरी उससे बात हुई प्राइसिंग की, ठीक है। अब ये सारा अमाउंट जो है मैं पे कर चुका हूँ। उसने मुझे कल गाड़ी डिलीवरी के लिए बुलाया है। अब मैं कल गाड़ी डिलीवरी लेने जाऊंगा, डिलीवरी का क्या एक्सपीरियंस होगा वो सारी वीडियो मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें डालूंगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा गाइज, देखो मैंने जून में गाड़ी बुक करी थी MX-1, मैंने फिर दिसंबर में काइलैक बुक करी। काइलैक और MX-1 दोनों ही बेस्ट है। आपने मेरा कंपैरिजन वीडियो भी देख रहा होगा जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने एक कंपैरिजन वीडियो देखा, दोनों गाड़ियां बेस्ट है। मैंने बोला दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा डील है, ठीक है। MX-1 में पीछे AC भी है, ठीक है। कम फीचर उससे थोड़ा ज्यादा, एवरेज थोड़ी कम होगी, ठीक है, बट सब कुछ ही इसमें, चारों पावर विंडो भी है, सब कुछ है, ठीक है। बट मेरे को ना फेब में ना कहीं जाना है, पंजाब जाना है मेरे को, कहीं शादी वादी है, तो यार थोड़ा गाड़ी वाड़ी, जब गाड़ी होगी, गाड़ी लेके ही नहीं जा पाऊंगा, चार बंदे देखेंगे ही नहीं जिसमें सब कुछ लगा हो, तो क्या फायदा, ठीक है। और अब ये मेरा गाड़ी का हुआ कि, और ऊपर से मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है। अभी मैं जल्दी, आपको पता ही है इस मंथ के एंड में मैं डैड भी बनने वाला हूँ, तो भाई उसका मेरी वाइफ थोड़ा रेस्ट पे रहेगी, तो जनवरी में मुझे गाड़ी चाहिए। तो अभी इसलिए मैं अभी गाड़ी में ना वो काम नहीं करवा रहा हूँ, क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर, रूफ रेल और स्पॉइलर, ये काम मैं करवाऊंगा जनवरी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपना क्या कहते हैं, मैं अलॉय और ये सारी चीजें करा लूंगा, क्योंकि जिम में जाना होता है यार, 10 बंदे देखते हैं, और सारे हमारे जिम में जाड़ गुजर वगैरह सारे वैसे आते हैं, तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल ही रहता है यार। गाड़ी ले रहे हो तो फिर उसको आप मेंटेन भी नहीं कर रहे हो, फिर ले ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई एसेसरीज वो लग जाएगी बेसिक, ठीक है।
अभी शोरूम में जाके जाना है मेरे को थोड़ी देर में, और मेरे को ये कंफर्म करना है कि उनने बोला कि मुझे आके ना आप देख लो सर, सारे पेपर वेपर ले लो और गाड़ी वाड़ी देख लो, आप पसंद कर लो। मैंने टाटा एआई जी से मैंने इंश्योरेंस करवाया है अपना। कल मेरी गाड़ी की डिलीवरी है, कल अपनी फैमिली को आप लेके आ जाओ। कि उन्होंने बोला है कि सर आप गाड़ी डिलीवरी कर लो। तो मैंने सिस्टर विस्टर को, देखो यार फैमिली में जब गाड़ी आती है पहली बार, आपको पता है, मेरे फादर और मेरी वाइफ का भी फिर वही है कि थोड़ा रेस्ट ले नहीं पाएगी वहाँ पे बैठने का, और मेरी सिस्टर वगैरह भी चलेंगी वहाँ पे गाड़ी लेने। तो मैंने उनको बोला कि भाई वाइफ को वहाँ पे 5 से 10 मिनट का वेट होगा, उससे ज़्यादा वेट नहीं कर पाएगी वो, आपको इंस्टेंट मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है वहाँ पे। तो एक दिन पहले जाके मैंने, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी वहाँ पे जाके मैं सारी गाड़ी वाड़ी कंफर्म करूंगा कि कैसे एकदम सही है, सब कुछ सही है, गाड़ी वाड़ी का ओके है, सारा कुछ चेक वेक करने के बाद कल मैं डिलीवरी लेने जाऊंगा। जिन जिन मेरे यूट्यूबर, जो भी मेरे दोस्त है, जो भी मेरे इधर के चैनल के मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे भाई बंधु जितने भी मेरे को ये वीडियो में आप देख रहे हो, भाई आप काइलैक अगर आपने बुक करा रखी है तो आपकी एकदम बल्ले बल्ले है, ठीक है। आप काइलैक आपको मिल जाए, मैं चाहता हूँ आप काइलैक चलाओ, ठीक है। जिसकी MX1 पहले से बुक हो रखी है और उसकी MX1 मिल रही है, तो आप MX1 की डिलीवरी ले लो, काइलैक का वेट मत करो। उनका वो जनवरी में डिलीवरी शुरू करेंगे तो काइलैक में लेकिन कोई भी ज्यादा वेटिंग टाइप नहीं होगी, वो 2 से 3 ही महीने की होगी मैक्सिमम, बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। और दूसरा, जो नया काइलैक बुक करना चाह रहे हैं, काइलैक जरूर बुक करना। अगर मुझे कोई पूछेगा आज की डेट में, अगर मेरे पास पैसे हुए और मैं काइलैक या MX1 में से, दोनों में से जो बेस वेरिएंट में बुक करूंगा, तो मैं काइलैक बुक करूंगा, क्योंकि MX1 मिलेगी नहीं भाई, 1 साल की वेटिंग है। ये तो मुझे पता नहीं ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद मिला है, जो भी मिला है, 6 महीने में मेरे को गाड़ी मिल गई है, वरना मेरे को अगले साल मिलनी थी गाड़ी। और भाई मार्च में मेरे को जाना है पंजाब से, फेब के एंड में, मार्च में मेरे को पंजाब जाना है, वहाँ पे गाड़ी के बिना मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। गाड़ी की रिक्वायरमेंट है भाई, ट्रेन और बस में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब 10 बंदे हैं, उनसे मिलना है। तो भाई आप काइलैक बुक कर लो, और काइलैक बहुत अच्छी है। मेरी चैनल में आप तुम आगे बढ़ोगे तो मैं आपको कल, आपकी जो कल मेरी वीडियो होगी, मैं कंप्लीट आपको डिलीवरी का एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, डिलीवरी मैंने क्या ली है, कैसा है, कैसा मेरे फैमिली के साथ। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है गाड़ी डिलीवरी गाइस, ठीक है। और दूसरा, मेरा जो आने वाले टाइम में क्या मॉडिफिकेशंस होती है, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं गाड़ी की डिलीवरी के बाद ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी के जो मेरे को जो मैं आपको स्कप प्लेट बता रहा हूँ वो क्या है, सारा ओवरऑल वीडियो। क्योंकि आपको पता ही, शोरूम से निकलने के बाद मैं अकेले में बना के आपको 2-4 वीडियो दिखा दूंगा, उसमें इमेज दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी चीजें लगी है। अलॉय की, अलॉय में उसके बाद करवाऊंगा, अलॉय की मैं अपकमिंग अपना, उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको प्लेटी के अलॉय लगा के दिखाऊंगा गाड़ी में, कि प्लेटी के अलॉय लगेंगे कैसे, ठीक है। तब तक के लिए आज तक का ये यही था, प्राइसिंग सारे आप पॉज करके देख लेना। और हाँ गाइज, मैं आपको फिर बोलूंगा, काइलैक का वेरिएंट वाइज फीचर्स वाली शीट PDF मेरे पास आ गई है। मैंने पिछले वीडियो में भी करा, काफी लोगों ने मुझे मेल किया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मेंशन करता हूँ। पिछले बॉक्स में, पिछले ईमेल में भी मेरे को काफी ज्यादा, पिछले वीडियो में भी काफी लोगों ने ईमेल किया। मैंने कम से कम ये लगा लो आप 50 या 100 लोगों को मैंने मेल रिप्लाई किया, एक बंदा भी नहीं छूटा है। और छूटा है तो कोई मेरे को अभी मेल पे कमेंट में बोल सकता है कि हाँ भाई आपने मुझे नहीं दी, मैंने आपको मेल किया। किसी को भी नहीं छूटा, ये मैं जानता हूँ। मैं आगे भी दूसरी वीडियो में आप सबको वो आप मेरे को मेल करो, मैं आपको उसका वेरिएंट बाई फीचर काइलैक के जो भी जो फीचर्स की जो शीट है, वो जो मेरे को स्कोडा की तरफ से आई है स्पेशली। दूसरी, मैं आपको उसके जो भी ऑन रोड प्राइस की जो मेरे को शीट आई है, वो दोनों मैं आपको मेल पे शेयर करूंगा। और दोनों प्राइस जब मैं आपको वो बता दूंगा, आप अपना देखना क्या क्या आपको करवाना है काइलैक के, जो भी आपके जो आपके सपने हैं काइलैक को लेके, आपको काइलैक में क्या क्या फीचर मिलेंगे, किस चीज़ का आपको काम करवाना है, ये सब करना। और म्यूजिक सिस्टम जो मैं 3XO में आगे करवाऊंगा, वो मैं आपको, मैंने पहले ही बता दिया, मैं पायनियर का ही कराऊंगा। और टॉप शॉट म्यूजिक गाइज, मैं 1 मिनट का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ चीज़ों में। अगर मैं लेता हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, नहीं लेता तो नहीं लेता भाई, ठीक है। तो मैं आगे, मेरे चैनल में बने रहना, जो मेरे चैनल को देख रहे, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे 3XO की मॉडिफिकेशन देखना, काइलैक की मैं वीडियो बनाऊंगा, शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव भी लूंगा, वो भी मैं डालूंगा। और आगे और भी गाड़ियां जो भी लॉन्च होगी मैं सब डालूंगा, मेरे ब्लॉग भी डालूंगा। मेरे चैनल में बने रहना प्लीज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और थैंक यू सो मच गाइज, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं।